गण गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी के बारे में बताने आई हूँ, जो कि 31 अगस्त को है। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा अपनी पिछली वीडियो के बारे में बताने आई हूँ कि जितनी भी आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं और मेरे को व्यूवर्स के ही फोन आए हैं कि वो भविष्यवाणियाँ सत्य हुई हैं। अभी परसों सोमवार को आतंकवादी घटना का रूस में जो पकड़ा गया और जो ये बाढ़ की संभावनाएं हुई, बादल फटे और मध्य प्रदेश में मंगलवार को भी बहुत बारिश हुई और वहाँ के स्कूल बंद हो गए। और मैंने अपनी पिछली 4-5 महीने पहले वीडियोस में बोला था कि जानवरों के द्वारा कोई बीमारी आ सकती है, पक्षियों के द्वारा कोई बीमारी आ सकती है। पक्षियों के द्वारा तो जयपुर में आपने सुना था कि काफ़ी कौवों की मौत हुई थी, फिर उसको कंट्रोल कर लिया गया था। अभी जो है हमारे एक गुरुजी हैं, सत्यानंद ओम जी कहते हैं उनको, और मैं उनको ओम 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 करके पुकारती हूँ। तो कल मेरी उनसे वार्ता हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि उदयपुर में गायों के ऊपर टमाटर से भी बड़े बड़े फोड़े हो रहे हैं और गाय माता के ऊपर ये बहुत बड़ा प्रकोप आया है। और जो ये गाय माता पे प्रकोप आया है, समझ लो सृष्टि पे भी कोई ना कोई ऐसी घटनाएं बीमारी की होने वाली हैं। तो हमारे गुरुजी गए और उन्होंने कुछ गायों के ऊपर आशीर्वाद रखा कि उनका यह प्रकोप खत्म हो जाए। देखिए, गाय माता जो हमारी है ना, उसके अंदर 33,000 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। उसके गोबर से लेके, गोमूत्र से लेके पूरे शरीर के अंदर अगर हमारी गाय माता को कोई कष्ट हुआ तो सृष्टि पे बहुत अनर्थ होगा, तो मनुष्य पे प्रकृति की आपदाएं बहुत होंगी। तो एक मैं छोटी सी बात कह के इसको विराम दूंगी यहाँ पे कि अगर आप लोगों के आसपास कहीं भी कुछ गाय का ऐसा होता है या आपको ऐसे दिखती है, तो आपको फौरन अपनी सोसाइटी के लोग मिलके या कुछ आपस के लोग मिलके या जो कोई अकेला समर्थ है इस काम के लिए, तो वह गाय की रक्षा को जरूर उसके लिए आगे बढ़े। नहीं तो 100 50 रुपए इकट्ठे करके आप लोग गायों के हॉस्पिटल में उनका यह इलाज करवा सकते हैं। और मेरी सबसे हाथ जोड़ के ये विनती है कि इस कार्य के लिए कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जो कि 5, 10, 20 रुपए भी ना दे सकता हो। और 5, 10, 20, 100, 50 हजार देते देते हमारे पास लाखों करोड़ों रुपए हो जाएंगे और हम अपनी गाय की रक्षा कर सकते हैं। यह मैंने आपको थोड़ा सा अपनी वीडियो के लिए बताना था। और आप मेरी पिछली वीडियो को अगर देखें गुरु माँ सोनबाला के नाम से, तो उसमें आपको बहुत सी ये सारी भविष्यवाणियां नजर आएंगी। दूसरा, अभी तक जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, प्लीज उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल का बटन दबाइए, जिससे मेरी हर वीडियो आपके पास समय से पहले पहुंचे। अब मैं आज आपको बताने आई हूँ गणेश चतुर्थी का। गणेश चतुर्थी तो आपको पता है सभी लोग मनाते हैं और इसकी आपको कोई मुझे कहानी सुनाने की या बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है सृष्टि पे गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉय, इन तीनों देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने गणेश जी को चुना था सृष्टि की सबसे पहली प्रथम पूजा के लिए। कोई भी शादी हो उसके अंदर गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है। कोई गृह प्रवेश हो, दुकान का कोई मुहूर्त हो, या आप ये समझ लीजिए कि आपने कोई भी शुभ कार्य अपने घर में करना है, पहले गणेश जी की आरती और गणेश जी को ही पुकारा जाता है। तो यह जो पर्व है 31 तारीख को
चित्रा नक्षत्र बुधवार गणेश जी के दिन ही हो रहा है। और इसके लिए मैं बहुत बड़ी तो आपको वीडियो में नहीं बताऊंगी, लेकिन कोई 2 दिन के लिए रखता है, कोई 3 दिन के लिए रखता है, कोई 10 दिन के लिए पूरे रखता है। और बॉम्बे में हर घर में छोटे छोटे फ्रेंडली गणपति स्थापित करते हैं और बहुत अच्छे से उत्सव होता है और सब एक दूसरे के घर में जाते हैं। और गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है। और गणेश जी का जब हम इनको स्थापित करते हैं, तो जब हम इनको लाते हैं तो इनका मुख जो होता है हमारी चेस्ट के तरफ को होता है और पीठ बाहर को होती है। और जब हम गणेश जी को विसर्जन करने जाते हैं तो गणेश जी के दर्शन के लिए सबका मुख सामने को होता है और पीठ पीछे को होती है। तो और बहुत ढोल नगाड़ों के साथ उनको विसर्जन किया जाता है। और जो भी अपने घर में गणेश जी रखते हैं, जब उनका विसर्जन करने जाते हैं, आरती पूजा सब कुछ करके वह उनके कान में विश अपनी मांगते हैं। और मैं किसी का तो नहीं कह सकती, लेकिन मैं अपना कह सकती हूँ कि जब हम गले लग के उनसे विश मांगते हैं तो उस वक्त आंसू की धारा ऐसी बहती है कि रुकती नहीं, कि आज हमारे घर से यह विदाई ले रहे हैं। और 10 दिन के लिए जब यह धरती पे विचरण करते हैं, कोई भी ऐसा घर, कोई भी ऐसा मंदिर नहीं होता जहां पर इनकी दृष्टि ना हो या जहां पे इनका विचरण ना हो। और यह दुख हरता, विघ्न हरता के नाम से जाने जाते हैं। और यह 10 दिनों में अपने सभी भक्तों के दुखों को लेने के लिए आते हैं। साल में एक बार ही आते हैं, इसीलिए कहते हैं अगले बरस तू जल्दी आ, गणपति बप्पा जल्दी आ। तो ये हमारा जो नारा होता है इनके लिए लगता है कि हे गणपति बप्पा, अगला बरस जल्दी आए और आप हमारे घर में जल्दी विराजें। और इनके भोजन में अगर जो लोग अपने घर में इसको स्थापित करते हैं तो हर चीज का जो भी भोग बनता है वो सबसे पहले हमें गणेश जी को ही अर्पित किया जाता है। नाश्ता बने और वरुण भात मतलब मूंगी धुली की दाल और चावल और पापड़, अचार, सलाद इनके लिए बहुत प्रिय है। सिंपल खाना इनके लिए बहुत प्रिय है। लेकिन जो भी लोग गणपति जी को स्थापित करते हैं, एक टाइम 10 दिनों में रोज एक टाइम इनको वरुण भात जरूर देना चाहिए, जो इनका प्रिय भोजन है। और प्रसाद में इनको मोदक चढ़ते हैं और मोदक बहुत प्रिय होते हैं। और दुर्वा की माला पहनाई जाती है और उस माला को आप पूरे साल अपने घर में, अपनी तिजोरी में रखें, अपने मंदिर में रखें और आपके लिए वह बड़ी लाभदायक होगी। तो मैं अपने दर्शकों को, सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि अब जो ये 31 तारीख को आ रहे हैं, तो उस दिन बुधवार का दिन है, गणपति जी का खुद का दिन है। और आप लोग हंसते खेलते हुए इनको अपने घर में लाएं। लेकिन मेरी सबसे हाथ जोड़ के एक विनती है कि देखिए, प्रदूषण को हम बहुत रोकना चाहते हैं। तो अगर हम अपनी किसी सोसाइटी में रहते हैं तो पूरी सोसाइटी में एक छोटे से हम गणपति लाएं और सब लोग उसी की पूजा करें। और बाकी अगर कोई अपने घर में भी लाना चाहता है, किसी की मन्नत है, तो आप लाएं जरूर, लेकिन इतने छोटे लाएं जो 6 इंच के, 8 इंच के, 9 इंच के छोटे से हों और जिसको आप अपनी बाल्टी के टब में या बाल्टी के अंदर उसको आप करें विसर्जन। जमुना जी में पानी को इतना प्रदूषित ना करें, क्योंकि आप देखिए जो भी ये गणपति बनाए जाते हैं इनमें केमिकल का, रंगों का प्रयोग होता है उनको सुंदरता लाने के लिए। तो जितना भी हम इसको बड़ा सा बड़ा ला के
और जमुना जी में इसको ना विसर्जन करके अपनी बाल्टी में या टब में विसर्जन करें और फिर उस जल को अपने पेड़ पौधों में डालें। तो आप देखिए पूरा वर्ष वो जल हमारे पेड़ पौधों के अंदर ही रहता है और वो माटी भी हमारे पेड़ पौधों में ही रहती है। तो बाकी मेरा सबसे एक ये निवेदन है कि जैसे आप टीवी में भी दिखाए जाते हैं, बॉम्बे के लाल बाग वाले गणपति, आप उनके दर्शन कीजिए और अपनी मनोकामना को मांगिए। और गणपति जी का जहां पे भजन, नाम, पूजा नित्य की जाती है, वहां पे लक्ष्मी अपने आप वास करती है, रिद्धि सिद्धि अपने आप से आती है। तो इसीलिए हमें सुबह उठते ही गणपति जी की आरती अपने घर में लगानी चाहिए। और ये 10 दिन तो बहुत ही पवित्र है कि हमें हर वक्त गणपति का ही ध्यान करना चाहिए, उनका ही मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र कोई बहुत बड़ा नहीं है, ओम गंग गणपते नमः। अगर हम कोई भी पूजा, कोई भी अगर काम शुभ करते हैं तो उसके ऊपर हम पहले लिखते हैं ओम गंग गणपते नमः, ओम गंग गणपते नमः। और हम किसी की कुंडली बनाते हैं तो उसके अंदर भी हम ओम गंग गणपते नमः सबसे पहले लिखते हैं। तो इनका सृष्टि में सबसे पहले क्यों नाम आया, इनकी क्यों पूजा आई, यह आपने सारी कथाएं सुनी हुई हैं। नहीं सुनी तो आप गूगल पे भी जाके सुन सकते हैं। इनके साथ रिद्धि सिद्धि दोनों विराजती हैं। और जब भी हमारी जीवा पे कोई भी बात सत्य होती है तो मेरा आप सबसे एक ये निवेदन होता है कि गणपति, लक्ष्मी, सरस्वती रिद्धि सिद्धि विराजती है जो अदृश्य है और यह हमारी वाणी को सिद्ध करती है। तो मेरा आपसे सबसे एक ही निवेदन है कि आप लोग कोई भी मतलब प्रदूषण फैलाने की कोशिश ना करें और सोसाइटी में आप एक गणपति रखें, मिलजुल कर आप आरती करें, मिलजुल कर उनके भोजन का मतलब भोजन को तैयार करें, फिर उसको भंडारे के रूप में अपनी सोसाइटी में बांटे। देखिए आपका अपना आपस में भी मेल जोल प्यार कितना अच्छा होगा। मिलके आरती कीजिए। और मेरा सबसे यही निवेदन, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्रदूषण को बचाने के लिए, बाकी अगर हम छोटे छोटे गणपति लाते हैं अपने घर में 6 इंच के, 8 इंच के, 9 इंच के, तो हम उनको अपनी बाल्टी में विसर्जन कर सकते हैं। और इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा, आपके घर में गणपति जी भी आ जाएंगे, आपकी मनोकामनाएं भी पूरी करेंगे, आपके दुखों को, विघ्नों को हर के ले जाएंगे। तो मेरी ये एक छोटी सी आज वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। अगली वीडियो जो होगी मेरी श्राद्धों पे होगी और वो भी आपके पास 1 या 2 दिन में बहुत जल्दी ही पहुंच जाएगी, क्योंकि श्राद्धों की तैयारी और श्राद्धों के लिए आपने क्या करना है आप अपने आचार्य से भी पूछ सकते हैं। मतलब जो भी मैं आपको उसके नियम बताऊंगी और यह हमारे जो श्राद्ध है वह क्यों मनाए जाते हैं इसका भी मैं आपको बताऊंगी। और जो ये गणपति का है इसके लिए मैंने आपको बताया कि 31 तारीख बुधवार चित्रा नक्षत्र आपके लिए बड़ा ही शुभ आ रहा है और आप अपने बच्चों के साथ इस उत्सव में मिलें और सब अपने घर में करें। और मेरा सबसे एक ही निवेदन है कि प्रदूषण से बचने के लिए छोटे से छोटे गणपति फ्रेंडली लाएं। और अगर आप अपने घर में नहीं लाए तो कोई अगर आपके पास में पड़ोस में लाया है तो आप वहां जाके भी दर्शन कर सकते हैं। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी और अगली वीडियो का आप इंतजार कीजिए। और मेरी गणपति जी से एक ही प्रार्थना है कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूवर्स मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो नहीं देख रहे हैं, सबके दुखों को हरे, विघ्नों को हरे और कार्य को बढ़ाएं, शुद्ध करें और सबके घर में सुख शांति और समृद्धि आए। वैसे तो गणपति जी 10 दिन के लिए सबके विघ्न ले जाएंगे और सुख शांति आपको देकर जाएंगे।
और छोटा सा एक मेरा एक संदेश है कि आप इन 10 दिनों में मोदक का प्रसाद जरूर अपने घर में, अगर गणपति जी की एक मूर्ति है तो उनको आप अवश्य लड्डू का और मोदक का प्रसाद आप अवश्य उनको समर्पित करें। और एक टाइम वरुण भात आप भी खाएं गणपति जी का नाम लेके, जो हमारे गणपति जी को बहुत पसंद है। और बाकी आप लोग सब स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें, निरोगी रहें, मेरी यही आपसे प्रार्थना है। और अगर मेरे से कोई कांटेक्ट करना चाहता है, कुंडली का अवलोकन कराना चाहता है, तो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999833366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। आप इसके ऊपर मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर लिखा होगा, आप उसके अंदर भी आप देख सकते हैं। और मेरे को कांटेक्ट करके 11 बजे से 4 बजे तक आप मेरे से अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। नहीं तो जो भी आपके पास में आचार्य अच्छे हैं तो आप उनसे अपनी कुंडली का अवलोकन करा सकते हैं। धन्यवाद।